अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अब्दुल करीम चौधरी आपकी खिदमत में हाज़िर है। और हमारे साथ आज के मेहमान ख़ास हैं जनाब डॉक्टर मोहम्मद एहसान डार साहब, जो कि किसी तारफ़ के मुताज नहीं। और गुज़श्ता माह तकरीबन एक बड़े इलेक्शन में इनको अल्लाह ताला ने बड़ी इज़्ज़त दी और ये इलेक्शन जीत कर मेडिकल एसोसिएशन अलीपुर चट्ठा के सदर भी मुंतखब हुए और इन्होंने माशाल्लाह तकरीबन 36 वोटों में से 36 वोट ही हासिल किए और बड़ी काबिल फ़ख्र बात है अलीपुर चट्ठा की। और मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि इनकी खिदमात जो हैं अलीपुर चट्ठा के हवाले से हर मौके पर इन्होंने कोई मौका ज़ाया नहीं किया और हर अमूर पर इन्होंने जितनी इनसे हो सका अलीपुर चट्ठा की खिदमत करने में अहम किरदार अदा किया, जिसमें कुछ चंद मिसालें आपको मैं देता चलूँ। मंशियात के हवाले से अलीपुर चट्ठा में सबसे ज़्यादा जो अहम किरदार है उस मंशियात के ख़ात्मे के लिए तो एहसान डार साहब का है। और मेरे साथ इस वक्त महव गुफ्तगू हैं, इनसे जानेंगे कि मज़ीद क्या बताएँगे नाजरीन को। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। डार साहब कैसे हैं आप? ठीक हैं, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया QS न्यूज़ को। और मैं सबसे पहले ये पूछूंगा कि आप माशाल्लाह आपने बहुत बड़ा इलेक्शन लड़ा और आपके मुकाबले में एक दरख्वास्त भी आई, मगर वो आपने इस तरीके से उसको विन किया कि वाकई वो एक काबिल सताइश बात है। और इस पहले तो आपको मुबारकबाद है इस चीज़ की। और उसके बाद मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि आप अपनी टीम के साथ अलीपुर चट्ठा में जब से आप मुंतखब हुए हैं, क्या आपने किया है अपनी मेडिकल एसोसिएशन के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी अब्दुल करीम साहब, मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ आपका और QS TV का, जिसने आज मुझे मौका दिया। मैं इंशाल्लाह आपके तामन के साथ, आपने जो मुझे सवाल किए हैं, पहला सवाल आपने ये किया है कि आपने कामयाबी के बाद मेडिकल एसोसिएशन में क्या तब्दीली लाई है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले अलीपुर चट्ठा और गिरदोनवा, रसूल नगर क्लास के, वरपाल, आमदा नगर और सारोकी में मैंने तमाम दोस्तों को बुलाकर उनका एक खसूसी अजलास किया और उन्हें कहा कि आपने आइंदा किसी किस्म की भी कोई भी गैर कानूनी हरकत नहीं करनी। जी। आप मुकम्मल तौर पर हलाल रिज़्क़ कमाएँ, मैं आपका साथ दूंगा इंशाल्लाह। कोई भी आदमी 2 नंबर मेडिसन, सैम्पलिंग और इसके अलावा कोई नशावर अदवायात फ़रोख्त ना करे। तो इसके अलावा मैंने पूरे अलीपुर चट्ठा और गिरदोनवा की फार्मेसी स्टोरों पर बाहर मेन शीशे के दरवाज़े लगवाए। हर मेडिकल स्टोर में से जिसके पास लाइसेंस नहीं था उसे कहा ये बंद कर दें, बगैर विद आउट लाइसेंस के कोई भी हमारी फार्मेसी मेडिकल स्टोर नहीं चलेगा। और हमने जो भी इसमें पेचीदगियाँ थी वो ख़त्म की। मेडिकल स्टोर में शीशे लगवाए, उसके बाद हमने फ्रिजें, AC और गिरदोनवा के जो आलूदगी जो थी वो ख़त्म की और उन्हें कहा कि अच्छे तरीके से काम करें, कोई भी काम गैर कानूनी ना करें। जी। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं मुझे कि अलीपुर चट्ठा में काफ़ी हद तक हॉस्पिटल भी मौजूद हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल भी मौजूद है, मगर सहूलियात की कमी है। वो इसलिए है कि तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो प्राइवेट जो अपना देखते हैं मरीज़ों को, वो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं अलीपुर चट्ठा में, मगर बदकिस्मती ये है कि वो शाम को तमाम तर जो डॉक्टर हैं वो अपने चले जाते हैं वापस घरों में, क्योंकि उनकी रिहाइश अलीपुर चट्ठा में चंद लोगों की है, चंद की नहीं है। तो शाम को जो मरीज़ आते हैं वो बड़े ख्वार होते हैं। वो आपकी तंजीम जो है, जब आप सदर बने हैं, वो क्या कर रही है इस बारे में? ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। आज से 10 साल पहले अलीपुर चट्ठा RIC में बहुत कम सहूलतें थी। अब डॉक्टर सुबह, दोपहर, शाम, इवनिंग, मॉर्निंग और नाइट अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद भी रात को अगर कोई शदीद एमरजेंसी पड़ जाए तो गुजरांवाला जाना पड़ता है। उसमें मेन प्रॉब्लम यह है कि अलीपुर चट्ठा और गुजरांवाला का रोड बहुत शदीद किस्म का ख़राब है। रास्ते में ही पेशेंट की डेथ हो जाती है।
मैंने ज़ाती तौर पर अपनी यूनियन के साथ मशवरा किया है जी जी कि अलीपुर चट्ठा में कम से कम 4 फार्मेसी जो 24 हार्डी चलनी चाहिए, वो इंशाल्लाह वो चल रही हैं, काम कर रही हैं। और इसके अलावा हमने एक प्राइवेट हॉस्पिटल अब्दुल्ला हॉस्पिटल के बारे में बात की है, वो भी 24 हार्डी इंशाल्लाह करेगा, काम करेगा और डॉक्टर मौजूद होंगे। और हमने इसके अलावा तमाम फार्मेसी से रिक्वेस्ट की है, फार्मासिस्ट कमिश्नरों से रिक्वेस्ट की है कि रात को जो भी पेशेंट मजबूर हो उसे आप 5, 10, 15, 20% लेस करें और जो मुस्तहिक हो उसे फ्री दवाई दे दें। डॉक्टर साहब, आप ये बताएं कि हर जमात, हर तंजीम में अपोजिशन भी होती है, आपकी इधर एसोसिएशन में भी अपोजिशन भी मौजूद है। जी, क्या ऐसा मुमकिन नहीं है कि आप एक हो जाएं और मिलजुल कर सारा काम करें? बस मेरा तो जी करता था, लेकिन वो मेरी जो टीम है साथ वर्कर हैं वो नहीं मानते। वो कहते हैं अपोजिशन, जिस मुल्क में अपोजिशन ना हो वो मुल्क तरक्की नहीं करता, लिहाजा आप अपोजिशन को रहने दें लेकिन आप मुस्बत किरदार अदा करते रहें। उनके बारे में हमारे ख्यालात अच्छे हैं, हम नेगेटिव नहीं जाना चाहते, वो भी हमारे भाई हैं, लेकिन वो हमारा उनसे ज़हन नहीं मिलता। जी जी हाँ, मेरे दोस्त जो हैं वो कहते हैं कि हम अलग ही ठीक हैं, लेकिन इंशाल्लाह हम अवाम की खिदमत करेंगे और अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई मुश्किल परेशानी होगी तो हम उनसे तामन करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं QS न्यूज़। हमारे साथ आज के मेहमान हैं डॉक्टर मोहम्मद एहसान डार साहब। मज़ीद उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब, कंटिन्यू आपसे प्रोग्राम चल रहा है, आप ये बताएं कि आपने ज़ाती तौर पे मंशियात के हवाले से, जो कि शहर में काफ़ी हद तक जो फ़रोख्त हो रही थी, आपका क्या किरदार है उसमें? बहुत शुक्रिया चौधरी अब्दुल करीम साहब, आपने मुझे दोबारा मौका दिया QS TV की तरफ से। आपने सवाल किया कि अलीपुर चट्ठा में मंशियात के बारे में आप क्या क्या हालात हैं। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 25 साल पहले मंशियात के ख़िलाफ़ काम शुरू किया था। उसमें मेरे साथ जनाब शेख नईम अख्तर साहब वाह। महरूम, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत जो फिरदौस चेयरमैन में प्रेस क्लब है। जो चेयरमैन प्लस क्लब थे, उन्होंने मेरे साथ बहुत तामन किया। हमने मिलकर तकरीबन 25 साल जिहाद किया मंशियात के ख़िलाफ़ और अहले इलाका अलीपुर चट्ठा के लिए हमने दिन रात मेहनत की, अपनी पॉकेट से खर्च किया और बेशुमार लोगों की जान बचाने के लिए हमने दिन रात कोशिश की। अल्लाह ताला ने हमें इतनी कामयाबी दी, जो भी SHO अलीपुर चट्ठा आता था वो हमें सबसे पहले मिलता था और कहता था मंशियात के हवाले से कोई काम बताएं। तो हमने भरपूर अलीपुर चट्ठा मंशियात के ख़िलाफ़ इंतज़ामिया के साथ दिया और हर वक्त मसलसल अपने और गैरों के साथ एक ही सलूक किया कि किसी किस्म की भी किसी नौजवान नस्ल को ये जो इनकी रगों में जहर फैला रहे थे, हमने रोकने की कोशिश की और हर मुमकिन कोशिश की कि हमारा इलाका मंशियात से साफ़ हो और ये नौजवान नस्ल आगे कामयाबी की तरफ जाए। जी, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी गुफ्तगू की आपने, जिसमें शेख नईम अख्तर साहब का जिक्र आया, क्योंकि गुज़श्ता तकरीबन 2-3 माह से वो इंतकाल कर गए हैं और वो उनकी खिदमात जो हैं वो इलाके में सारी ज़िंदगी याद रखी जाएंगी हर हवाले से, क्योंकि वो चेयरमैन प्रेस क्लब भी रहे हैं। आपसे उनका काफ़ी तल्लक था गहरा। उनके मतलब 2 लाइनें बताएं ज़रा प्लीज़। जिनका नाम शेख नईम अख्तर था, वो एक नहायत नफीस, सादा और दरवेश आदमी थे। उन्होंने कभी किसी किस्म की दौलत का लालच नहीं किया था। वो हर मुश्किलात में उन्होंने मेरा साथ दिया और एक बात वो कहते थे, वो मुझे अब भी याद आती है। वो कहते थे, इस जिहाद के अजर हमें मरने के बाद मिलेगा, ये दुनिया हमें नहीं देगी, लेकिन मैं बहुत ही उन्हें मिस करता हूँ। अल्लाह ताला उन्हें बार बार करोड़ों रहमतें अपनी नसीब फरमाए, जन्नत अल फिरदौस में आला मकाम ता फरमाए। बहुत ही अजीम सहाफ़ी थे, शायद ही इसी तरह का कोई और आदमी पैदा हो। मेहनती शरीफ आदमी और बेलौस वो आदमी थे और आज इन सारी उनमें कूट कूट कर भरी हुई थी।
बहुत ही अच्छे आदमी जी थे। जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने बहुत ही काम किया इलाके में। मैं आखिरी दम तक उनका शुक्रगुजार हूँ। जी जी। मैं बार बार अल्लाह से उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला उनको अपनी जवार रहमत में जगह अता फरमाए। डॉक्टर साहब, मैं आपसे लास्ट क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ कि आपकी तंजीम के हवाले से, कि आपकी तंजीम जो है वो आम जो लोग हैं, लेडीज़ हैं, वर्कर्स हैं, उनके लिए कोई काम कर रही है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने पिछले अजलास में एक प्रोग्राम बनाया है कि इलाका अलीपुर चट्ठा में कोई भी वोमेन की इंडस्ट्री नहीं है। जो बच्चियां बेवा हैं या मजबूर हैं, बेकस हैं, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, वो घर से बाहर काम नहीं कर सकती, हमने ये कोशिश की है कि हम एक इंडस्ट्री बनाएं जिसमें वो औरतें अपना बाइज़्ज़त तरीके से काम करें, बापर्दा काम करके अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ कमाएं। हमारे लिए यही उनकी कामयाबी है। जी नाजरीन, जैसा कि आपने डॉक्टर मोहम्मद एहसान डार साहब की बहुत ही आला गुफ्तगू सुनी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।